तो लेटेस्ट चैप्टर 255 आ चुका है। जिन लोगों ने भी 254 नहीं देखा है, मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया है, तुम्हें आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अब इस वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मिगुएल क्यों इस वाले बैटल के अंदर ज्वाइन हुआ। चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे हमारे सॉर्सरस मिगुएल को मनाने के लिए आए थे, जहाँ पे मिगुएल उनके मुंह के सामने बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे किसी क्रिएचर से लड़ना जो गोजो सातोरू तक को हरा सकता है, और मैं ऐसे बंदे से लड़ूं ही क्यों जो मेरे औकात से बहुत बाहर है, मैं लड़ना नहीं चाहता उससे। इसके बाद हमें लाडोई नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो प्रोबेबली गेतो के साथ ही था, मतलब मिगुएल का एक दोस्त है। वो उसे बोल रहा होता है गोजो सातोरू के साथ लड़ाई के बाद सुकुना एग्जॉस्टेड रहेगा तो उस समय में हम लोग उसे हरा सकते हैं, जिसके रिप्लाई मिगुएल बोलता है तुम सोच रहे हो कि वो एग्जॉस्टेड रहेगा तो इतना काफी होगा। इसके बाद यूता बोलता है जापानीज और टेंगन के बीच में जो मर्जर से क्रिएचर निकलेगा उसका जो डैमेज रहेगा वो सिर्फ जापान में ही सीमित नहीं रहेगा। इसके रिप्लाई में मिगुएल बोलता है सुकुना से लड़ने से अच्छा तो मैं एक जायंट कर्स स्पिरिट से ही लड़ लूंगा, और तुम जापानीज लोग क्या सोचते हो हम ब्लैक पीपल कुछ भी कर सकते हैं। और देखो भाई, मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर सकता। अगर गोजो सातोरू मेरे सामने हाथ जोड़ के ये सब चीजें पूछता तब मैं सोच सकता था, और तुम लोग बहुत ज्यादा पोलाइट भी होते हो, ऐसा नहीं है क्या। इसके रिप्लाई में यूता बोलता है क्या मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाऊं तो चलेगा, लेकिन इस चीज को मिगुएल मना कर देता है। इसके बाद लाडोई बोलता है मैं और मिगुएल थोड़ा सा अकेले में बात करना चाहते हैं, सिर्फ हम दोनों रहेंगे। इसके बाद मिगुएल बोलता है हाँ मैं तुम लोगों के साथ आया था गेतो की वजह से, मुझे शिंजुकू तक जाने देने के लिए। जो ग्रेटिट्यूड मैंने दिखाया था वो यूता को सिखाने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है, और अभी के लिए मेरा कोई इंटेंट भी नहीं है उस कंट्री के साथ काम करने का। और लाडोई और कुछ बातें कह के मिगुएल को लास्टली मना ही लेता है, लेकिन मिगुएल बैटल में ज्वाइन करने के लिए कुछ कंडीशन रखता है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो वो फाइट में ज्वाइन नहीं करेगा। मिगुएल बोलता है मैं ये नहीं चाहता हूँ हम लोग ऐसे एक बंदे से लड़े जो अपना डोमेन यूज कर सकता है, और हम लोग तभी उस बैटल के अंदर ज्वाइन करेंगे जब गोजो और यूता दोनों ही हार जाएंगे। और मिगुएल के इन सारे कंडीशंस को लाडोई भी मान जाता है। इसके बाद हमें सीन चेंज करके सीधा पास्ट से प्रेजेंट फाइट की जगह में दिखाया जाता है, जहाँ पे मिगुएल सुकुना को एनालाइज करते हुए बोलने लगता है ये तो टट्टी है। अभी के लिए सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर सकता। आफ्टर लाइफ में तुमने मेरे लिए एक अच्छा खासा गिफ्ट छोड़ के दिया है गोजो सातोरू, और इस बात को लाडोई समझ ही नहीं पाता। इसके बाद लाडोई नोटिस करता है सुकुना का जो अभी के लिए रिवर्स कस टेक्निक है वो बहुत ज्यादा वीक है, जहाँ पे उसका राइट आर्म के नीचे वाला आर्म कट चुका है, मतलब वो वाला आर्म वो कॉम्बैट में यूज नहीं कर सकता, और अभी के लिए उसका हार्ट अनहील्ड है। इसके बाद मिगुएल को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि सुकुना के खिलाफ वो जीत जाएगा। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर। इसके बाद तभी सुकुना उन लोगों की तरफ दौड़ने लगता है, तो लाडोई अपनी इमेजिनरी हैंड की मदद से सुकुना को पकड़ता है और सामने के वॉल पे चिपका देता है। इसके बाद तभी लाडोई के असली हाथ पे कट आ जाता है, क्योंकि सुकुना ने उसके इमेजिनरी हैंड को काटते हुए सीधा उसके सामने चला जाता है और एक डिसमेंटल छोड़ देता है, और उस वाले हमले को लाडोई और मिगुएल दोनों ही डॉज कर लेते हैं। इसके बाद सुकुना मिगुएल के ऊपर एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिगुएल उस वाले हमले को भी डॉज कर लेता है। इसके बाद सुकुना और मिगुएल के बीच में थोड़ी बहुत हैंड टू हैंड फाइट होती है। इसके बाद हमें लाडोई के टेक्निक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। लाडोई की टेक्निक का नाम है हार्ट कैच। ये किसी भी चीज को पकड़ सकती है, और ये इमेजिनरी हाथ कितनी बार भी डिस्ट्रॉय हो जाए ये फिर से रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन इसका जो 1/3 डैमेज है वो लाडोई के बॉडी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन सुकुना इस वाले टेक्निक पे थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है मिगुएल के टेक्निक पे जो है हाकुना लूना। मिगुएल की जो टेक्निक है वो उसकी बॉडी से कर्सेस को दूर रखती है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा इनहेंस कर देती है। ये वाली टेक्निक यूजफुल तो है लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें एक फ्लैशबैक में मिगुएल और गोजो के बीच में थोड़ा सा कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिगुएल गोजो से पूछ रहा होता है तुम मेरे टेक्निक के बारे में क्या जानते हो, जहाँ पे गोजो इसके रिप्लाई में बोलता है मैंने सिर्फ तुम्हारी तरफ देख के तुम्हारे टेक्निक के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया है। 99% जो सॉर्सरर्स हैं जो लोग जापान से बिलोंग करते हैं, मिगुएल मैंने तुम्हें देखा है, तुम अपने कर्स एनर्जी को बोन स्ट्रक्चर और मसल्स में यूज कर पाते हो, ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और ये जापान के अंदर बहुत ज्यादा रेयर है। इसके रिप्लाई में मिगुएल बोलता है तुम मेरे ऊपर एक लेबल लगा रही हो, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे तो बहुत सारे नॉन एथलेटिक ब्लैक पीपल भी तो हैं। आई एम नॉट स्पेशल बिकॉज आई एम ब्लैक।
इट इज बिकॉज आई एम मी। और लास्ट में गोजो माफी भी मांग लेता है। इसके बाद यूता गोजो से पूछता है, गोजो सेंसे आपने जब कहा डेंजरस, आप खुद के बारे में बात नहीं कर रहे थे? इसके रिप्लाई में गोजो बोलता है, हाँ बट मैं नहीं जानता हूँ ये कोई सेंस भी बनाता है कि नहीं, लेकिन अगर मिगुएल और मेरे बीच में लड़ाई होती है विदाउट आवर टेक्निक्स, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर और कर्स एनर्जी से उन्हें स्ट्रेंथन करके, डिफेंसिव मूवमेंट में तो मैं जीत जाऊंगा लेकिन स्ट्राइक के समय में मिगुएल जीत जाएगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे मिगुएल और सुकुना दोनों ही हैंड टू हैंड फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें सुकुना के पीछे चोसो को दिखाया जाता है जिसे सुकुना ने सेंस कर लिया है। इसके बाद सुकुना उसकी तरफ एक स्लैशिंग अटैक रिलीज करता है जिसे चोसो डॉज नहीं कर पाता। इसके बाद तभी सुकुना के ऊपर यूजी हमला कर देता है जिसे सुकुना ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन उसकी पैरों तले की पूरी जमीन तक फट जाती है। इसके बाद सुकुना यूजी से बोलता है, तो अभी तक यहाँ पे है। इसके बाद नरेटर कुछ चीजें बोलते हैं। सुकुना को डिसमेंटल और मेलोब्रेंट साइन को यूज करने के लिए हैंड साइन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो एक्टिवेट ही नहीं होता। हावेवर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले सुकुना ने गोजो सातोरू को मारने के लिए एक ही हाथ से डिसमेंटल मारा था। उस समय में उसने अपने ऊपर एक वाउंडिंग वाव बनाया था जिसकी वजह से वो डिसमेंटल को एक्टिवेट कर पाया। और अगर फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशन आती है उसके ऊपर तो वो फिर से यही चीज एक्टिवेट कर पाएगा। और अभी के लिए वर्ल्ड कटिंग स्लैश डिसमेंटल की कंडीशन वही है, हैंड साइन और चैंटिंग करने से उसका जो आउटपुट है वो बढ़ पाएगा। और इसके बाद हैंड जेस्चर जिसकी मदद से उसका जो डायरेक्शन है उसे सेट किया जाएगा। इसके बाद तभी सुकुना का जब ध्यान नहीं होता है तो एक ही सेकंड में उसका और एक राइट हैंड कट जाता है और इस हाथ को काटा है माकी ने जो अभी तक जिंदा है। अगर एक ब्लैक फ्लैश खा के अगर वो मर जाती है ना तो वो हेविली रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ना पूरी तरीके से दबा है। और माकी को देख के सुकुना सोचने लगता है, एक ब्लैक फ्लैश खा के भी तू जिंदा है अभी तक। इसके बाद यूजी सोचने लगता है वो अभी के लिए हैंड साइन यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका अपर एंड लोअर राइट आर्म कट चुका है और उसका रिवर्स का टेक्निक भी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे जीत सकते हैं। इसके बाद सुकुना लाडोई के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश से हमला कर देता है। इसके बाद नैरेटर लास्ट में एक बात बोलते हुए जाते हैं, गोजो सातोरू ने अपने रिवर्स कस टेक्निक के आउटपुट को सेकंड ब्लैक फ्लैश में रिकवर कर लिया था और अभी के लिए किंग ऑफ कर्सेस यही कर रहा है। और ऐसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है तो आ जाएगा चैप्टर। और अभी के लिए सुकुना का 2 ब्लैक फ्लैश कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसका रिवर्स कस टेक्निक का आउटपुट पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। मतलब उसका जो 2 हाथ कटा है ना पूरी तरीके से रिकवर भी हो जाएगा, हील हो जाएगा। उसका चेस्ट वाला पार्ट भी प्रोबेबली हील हो जाएगा, बट सोल स्प्लिट कटाना से कटा है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हील जरूर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होगा। अगर तुम लोगों को जानना है कि अगले चैप्टर में क्या होगा तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, नीचे में सब्सक्राइब का बटन आएगा उसे क्लिक कर देना है, बेल आइकन आएगा उसे ऑल में सेट कर देना है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे जाके फॉलो कर लेना है और एक लाइक दे देना है और इस वीडियो को पूरी तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना है। ठीक है, 3 काम, ये 4 काम कर दो, मेरी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। बाय।